आज का चलन थोड़ा डिफरेंट है। इस बार अटैक सर्वर पे नहीं, कंटेनर के अंदर हुआ है। कंटेनर्स आजकल हर जगह यूज हो रहे हैं, लाइक माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड एप्स, डेवऑप्स पाइपलाइंस, सब कुछ कंटेनर्स में रन हो रहा है। और डेवलपर्स को कंटेनर्स पसंद होते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, फास्ट डिप्लॉय होते हैं और इजीली स्केल हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन गलत हो तो अटैकर को एंट्री मिल सकती है और कभी कभी कंटेनर एस्केप भी पॉसिबल हो जाता है। आज डे 14 में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक सस्पिशियस कंटेनर एनवायरनमेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है क्या कंटेनर कंप्रोमाइज हुआ है, कौन सी फाइल सस्पिशियस है और अटैकर ने सिस्टम के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। आज का फोकस होगा कंटेनर इन्वेस्टिगेशन, डॉकर आर्टिफैक्ट्स और हिडन क्लूज आइडेंटिफाई करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है। स्टार्ट करने से पहले आपको अपना मशीन और अटैक बॉक्स को स्टार्ट कर लेना है। ये जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक थोड़ा डॉकर बेसिक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले कंटेनर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें एप्लीकेशंस रन होती हैं। इसके अंदर होता है एप्लीकेशन कोड, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज और ये सब एक पोर्टेबल पैकेज बन जाता है। इसी वजह से डेवलपर बोलते हैं वर्क्स ऑन माई मशीन, क्योंकि कंटेनर एनवायरनमेंट सेम रहता है हर सिस्टम पर। सबसे कॉमन कंटेनर प्लेटफॉर्म है डॉकर और डॉकर के कुछ बेसिक कमांड्स इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी यूजफुल होते हैं। जैसे ये हमारा मशीन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिस्टम पे कौन सा कंटेनर रन हो रहा है। थोड़ा सा करते हैं वेट। ओके, ये ओपन हो चुका है। मैं कर देता हूँ इसको मैक्सिमाइज। गाइस, हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे डॉकर पीएस एंड देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमांड हमें क्या शो कर रहा है कि करंटली कौन सा कंटेनर यहाँ पर रन कर रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटेनर आईडी, उसका इमेज नेम, स्टेटस और फिर पोर्ट्स। स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, पोर्ट्स यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा कंटेनर एक्टिव है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से कंटेनर्स एक्टिव हैं। यहाँ पर 5001 पोर्ट पे है और 5002 पोर्ट पे भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कमांड रन करते हैं डॉकर ps-a एंड देन एंटर कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट लिस्ट शो करता है। जैसे आप अगर टर्मिनल भी यूज करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको सब कुछ देखना होता है तो -a का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अटैकर कंटेनर को रन करता है और फिर स्टॉप कर देता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में डॉकर ps-a बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि सिस्टम में कौन से इमेजेस अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर डॉकर और फिर इमेजेस एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से इमेजेस अवेलेबल हैं। इमेज आईडी है, रिपोजिटरी टैग और क्रिएटेड कब हुआ था, साइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सस्पिशियस इमेजेस भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस है, देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा इमेज यहाँ पर सस्पिशियस है। और अब अगर किसी कंटेनर को इंस्पेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली डॉकर और फिर इंस्पेक्ट एंड देन आप यहाँ पर कंटेनर आईडी दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बस आपको इसलिए सिखाई है क्योंकि आपको डॉकर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। तो गाइस, अभी तक हमने इसका बेसिक जान लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन जो इस पूरे लैब के अंदर है उसके हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर एंटर करते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको डॉकर टाइप करना है एंड देन आपको यहाँ पर टाइप करना है exec और -8। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला अप टाइम चेकर को यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अप टाइम -चेकर और फिर sh। उसके बाद आपको इंटर कर देना है और जैसे आप इंटर करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ls-la करना है और यहाँ पर आप चाहो तो इसका पैथ दिखा सकते हो या फिर आप सिंपली एंटर कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका पैथ भी डाल देंगे जो कि रहेगा var एंड देन रन और docker.sock। उसके बाद इंटर कर देना है। गाइस, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉकर डायमंड हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परमिशन है रीड और राइट का। ये बहुत ही क्रिटिकल मिसकॉन्फ़िगरेशन है, इससे आपको समझ जाना है। अब ये रीड और राइट परमिशन क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, एक डेडिकेटेड वीडियो में इस सब के बारे में मैंने बता रखा है कि परमिशन लिनक्स के अंदर कैसे ये डिफाइन होता है, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप रन करेंगे और हमारा नेक्स्ट कमांड है डॉकर ps जो कि हम इस कंटेनर के अंदर रन कर रहे हैं। बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टाइम चेकर, लेटेस्ट डिप्लॉयर, डैशर ऐप, वेरिएबल टाइम्स, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। इनका क्रिएटेड टाइम, कमांड वगैरह सब दिख रहा है।
तो यहाँ पर आप अगर इसमें देखें आप टाइम चेकर में, तो ये डॉकर एंट्री पॉइंट ऐसा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। सो गाइस ये जो हमारा अभी आउटपुट दिखा रहा है, ये जैसे मैंने डॉकर पीएस डाला उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है ये हमें पहले भी मिल रहा था, लेकिन अब जब हम इसके अंदर हैं तब भी हमें, इस कंटेनर के जब हम अंदर हैं तब भी हमें ये आउटपुट मिल रहा है, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि हम अभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये टोटली मिसकॉन्फ़िगर्ड है और हमें ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट यहाँ पर मिल चुका है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिस्टम के अंदर कोई भी कंटेनर हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक फाइल को बैश करेंगे जो कि डिप्लॉयर यहाँ पर है, इसको हम बैश करके ट्राई करते हैं, जिसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं डॉकर exec-it deploy bash। चलते हैं यहाँ पर। सो हम अभी आ चुके हैं डिप्लॉयर के अंदर, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि हम कोई भी यहाँ पर कंटेनर एक्सेस कर सकते हैं, तो अभी हमने क्या किया है, डिप्लॉयर वाले कंटेनर को एक्सेस कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर whoami कमांड रन करता हूँ, तो इससे हमें पता चलता है कि हम अभी डिप्लॉयर बन चुके हैं। बेसिकली ये आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपके पास डिप्लॉयर का एक्सेस आ जाता है तो पूरे सिस्टम का कंट्रोल ही आपके पास आ जाता है। तो अब हम करते हैं लिस्ट की इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली ls-la टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बस ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, सॉरी 2 चीज़ें मिल रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर pwd कमांड रन करूँ तो ये अभी हम ऐप के अंदर हैं। और अगर मैं यहाँ पर ls-la यूज करूँ स्पेस स्लैश एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सभी डिटेल्ड वे में सभी चीज़ें इस फाइल के अंदर जो भी हैं वो सब मिल जाती हैं, जो रूट सिस्टम के अंदर रहती है वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक दिखेगा flag.txt बोल करके, ठीक है। सो इसको हम ओपन करके देखते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास रिकवरी script.sh भी है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली इस flag.txt को ओपन करते हैं, जिसके लिए हम cat कमांड का यूज करते हैं, cat/flag.txt flag.txt एंड देन एंटर करते हैं। सो हमें ये मिल चुका है जो हमारा अभी का रिक्वायर्ड है। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ चेक एंड देन हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। What file is used to define the instructions for building a docker image? What is the flag? फ्लैग हमें मिल चुका है और ये जो कमांड लिस्ट है वो भी हमें मिल चुका है। आगे हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है, वो फ्लैग भी दिखा रहा है। गाइस सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ वेबसाइट को ओपन करने का। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया जिसकी वजह से ये सब कुछ चला गया है। मैंने यहाँ पर अटैक बॉक्स को ओपन करने का ट्राई किया वेबसाइट दिखाने के लिए। वेबसाइट मैं इसलिए दिखाना चाहता रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि जो हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इसको फिर से करता हूँ ट्राई। ओके, डॉकर पीएस कर लेते हैं एंड देन हमारा था अप टाइम चेकर को करते हैं। उसके बाद हमने डॉकर सॉक को देखना है और फिर यहाँ पर डॉकर पीएस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिप्लॉयर को बैश करते हैं ls-la/int। सो हमारा फ्लैग आ गया है। मैं करता हूँ cat/flag.txt एंटर करते हैं। हमारा फ्लैग आ चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या था, डॉकर कंटेनर्स में कौन सा एग्जैक्ट कमांड लिस्ट कर रहा है। तो गाइस ये तो हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिकवरी वाला है या फिर हम एक बार ट्राई करते हैं रूट से @root एंड देन flag.txt। वैसे ये सेम आएगा आई गेस। sudo su करते हैं एंड cat/root/flag.txt एंटर करते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, हमारा जो ऊपर वाला था वही है डिप्लॉयर में है। सो इसको रूट एक्सेस नहीं चाहिए। बाकी हमारे पास रूट में है रिकवरी स्क्रिप्ट वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ls-la और रिकवरी script.sh करते हैं इंटर, ठीक है। ये लिस्ट हो गया है। हम करते हैं इसको रन। स्लैश ऑलरेडी हम रूट में है सो हम स्लैश से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास रूट एक्सेस नहीं है तो आप आगे sudo यूज कर सकते हैं script.sh इंटर करते हैं, ठीक है। सो हैकर्स हैव बीन डिफीटेड और अभी ये रिकवर हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर ls-la यूज करूँ और ls-la/ यहाँ पर भी flag.txt सेम वही चीज़ है। तो गाइस यहाँ पर इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मशीन में, मशीन के आईपी में ये जो है इस पर आपको एक बार वेरीफाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ इसको करने का, बट ओके देखते हैं। बॉक्स ओपन हो गया था। मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड देन हम करते हैं इसको यहाँ पर पेस्ट, इंटर करते हैं, ठीक है। और एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ /recovery.sh को मैं करता हूँ कट। ये गलती से बॉक्स ओपन हो गया था और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। सो गाइस यहाँ पर शायद पहले कुछ और था और जब हमने रिकवर किया तो ये वेलकम टू .sr ऐसा कुछ दिखा रहा है। सो पहले हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट कमांड लिस्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, डॉकर
ps और which file is used to define the instructions for building a docker image। तो यहाँ पर हमारा था आई गेस, तो यहाँ पर आई गेस डॉकर फाइल था। सो हम यहाँ पर डॉकर फाइल सिंपली एंटर करते हैं, डॉकर फाइल, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और ये हमारा फ्लैग यहाँ पर है, इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पर करते हैं पेस्ट, एंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इज अ सीक्रेट कोड कंटेंट विद इन द न्यूज़ साइट रनिंग ऑन 502 पोर्ट 5002। 5011 को हम 2 करते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, सॉरी, यहाँ पर सीक्रेट कोड लिखा हुआ है। दिस कोड ऑल्सो हैपन्स टू बी पासवर्ड फॉर द डिप्लॉयर यूजर, दिस विल डेफिनेटली चेंज देयर पासवर्ड, कैन यू फाइंड इट। सो हम पासवर्ड फाइंड करने का ट्राई करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर एक रेड वाला दिखा डिप्लॉय, और फिर एक और दिखा मास्टर, और फिर एक और दिखा 2025। सो हम इसी को टाइप करते हैं एक बार, डिप्लॉय मास्टर 2025, और ये एक्सक्लेमेटरी था, चेक करते हैं, कूल। सो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये रूम पसंद आया है तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर वल्नरेबिलिटीज़ वाले रूम ऑलरेडी हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ऑफ़ कर देता हूँ मशीन को, और ये वाला भी ऑफ़ कर देता हूँ। सो गाइस इसी तरह हमने डे 14 कंटेनर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है, और इसको कर देते हैं चेक। सो आज का जो चैलेंज है वो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता है कि कंटेनर सिक्योर लगते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत हो तो अटैकर को एंट्री मिल सकती है और कंटेनर कंप्रोमाइज हो सकता है। आज हमने देखा कैसे रनिंग कंटेनर्स आइडेंटिफाई करते हैं, कमांड्स जैसे डॉकर ps -a यूज करके। फिर हमने इमेजेस इंस्पेक्ट की, कमांड जैसे डॉकर इमेज को देख करके, और कंटेनर डिटेल्स को भी एनालाइज किया, वहाँ पर आपको डॉकर इंस्पेक्ट यूज करना था। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि हम कंटेनर के अंदर तक एंटर कर चुके थे, और वहाँ पर हमने उसके सारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर किया, सभी फाइल्स को चेक किया, और वहाँ से जितने भी कंटेनर्स थे सिस्टम के अंदर उनमें हम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा हमें पता चला। और हमने क्या किया, उसी को फॉलो किया, और हमने डिप्लॉयर वाला कंटेनर को एक्सेस करके सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया। और साइबर इन्वेस्टिगेशन में टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन थिंकिंग उससे भी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी अटैकर सिंपल टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि हिडन स्क्रिप्ट्स, क्रॉन जॉब्स, मालिशियस कमांड्स, जैसे आपने देखा कि वहाँ पर भी थे बहुत सारे ऐसे .sh फाइल्स। और अगर डिफेंडर केयरफुली चेक ना करे तो वो अननोटिस्ड रह सकते हैं। आज का बिगेस्ट टेकअवे सिंपल है, कंटेनर सिक्योर होते हैं बट मिसकॉन्फ़िगरेशन डेंजरस होते हैं। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और हमने वही कॉन्फ़िगरेशन किया था लास्ट में जब हमने रिकवरी स्क्रिप्ट को रन किया था। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सीरीज मिस ना हो, क्योंकि अभी ये चैलेंज कंटिन्यू है और डे 15 में और भी इंटरेस्टिंग चैलेंज आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।